खेलिबा धरिबा ध्यानम। जो है हम उसमें आनंदित हैं, जैसा है उससे हमें रत्ती भर भिन्न की कोई आकांक्षा नहीं है। उसने अब तक दिया है, देता रहेगा। हर घड़ी हम आनंद से जिए। और एक बड़े मजे की बात है कि जो जितना आनंद से जीता है उतना ज्यादा आनंद उसे मिलता है। जो जितना ज्यादा दुखी जीता है उतना ज्यादा दुख उसे मिलता है, क्योंकि हम जो अपने प्राणों में पैदा करते हैं वही आकर्षित होने लगता है हमारी तरफ। हम चुंबक बन जाते। जीसस का प्रसिद्ध वचन है कि जिनके पास है उन्हें और दिया जाएगा, और जिनके पास नहीं है उनसे वही भी छीन लिया जाएगा जो उनके पास है। बड़ा कठोर वचन लगता है, बड़ी अन्यायपूर्ण बात हो गई ये तो, कि जिनके पास है उन्हें और दिया जाएगा, और जिनके पास नहीं है उनसे वही भी छीन लिया जाएगा जो है। नहीं, लेकिन जीसस के वचन में जरा भी अन्याय नहीं। ये जीवन का सीधा सीधा नियम है, यही घट रहा है। अगर तुम आनंदित हो तुम और भी आनंदित हो जाओगे। तुम अगर हंस सकते हो तुम्हारी हंसी में और चार चांद जुड़ते जाएंगे। तुम अगर नाच सकते हो तुम्हारे नाच में और छंदबद्धता आ जाएगी। तुम अगर गा सकते हो आकाश तुम्हारे साथ गाएगा, पर्वत श्रृंखलाएं तुम्हारे साथ गाएंगी, चांद तारे तुम्हारे साथ गाएंगे। और तुम अगर रोने लगे और तुम अगर बेचैन होने लगे तो चारों तरफ से बेचैनियां तुम्हारी तरफ चलने लगेंगी। तुम जो हो उसी को तुम आकर्षित करते हो। यह जीवन का परम नियम है। तुम जैसे हो वही तुम्हारे पास आता है। इसलिए सुखी आदमी और सुखी होता जाता है, शांत आदमी और शांत होता जाता है, अशांत आदमी और अशांत होता जाता है, दुखी आदमी और दुखी होता जाता है। तुम्हारा अभ्यास बढ़ता जाता है। दुखी आदमी दुख का अभ्यास कर रहा है। मुल्ला नसरुद्दीन अपने डॉक्टर के पास गया, सुबह सुबह खांसता खकारता। डॉक्टर ने कहा कि नसरुद्दीन क्या हालत है, खांसी कुछ अच्छी मालूम होती? उसने कहा अच्छी क्यों नहीं होगी, 3 सप्ताह से अभ्यास कर रहा हूं। अच्छी क्यों नहीं होगी? रात भर अभ्यास किया है, लयबद्धता आई जा रही, साज बैठा जा रहा है, अच्छी क्यों नहीं होगी? लोग दुख में भी कुशल हो जाते हैं, ख्याल रखना। मैं जानता हूं हजारों लोगों को दुख में कुशल हो गए, दुख के कलाकार हैं भी। जहां दुख ना भी हो वहां दुख पैदा कर लेते। उनकी कुशलता ऐसी है, उनकी प्रवीणता ऐसी कि जहां ना भी हो कांटा वहां भी कांटा गड़ा लेते। उन्हें फूल भी कांटे हो जाते। अब यहां तो मस्ती का आलम, यहां आके लोग दुखी हो जाते। ये देख के दुखी हो जाते हैं कि दूसरे इतने मस्त क्यों? बात क्या है? यह कैसा धर्म? धर्म से उनका प्रयोजन है, बैठे हैं अपनी अपनी कब्र पर, एक पांव कब्र में डाले, माला हाथ में लिए, मुर्दे ठूंठ, सब पत्ते झड़ गए, न कोई फूल लगता है, न कोई पक्षी बोलते हैं। तब वो कहते हैं आहा, यह है धर्म। महात्मा बहुत पहुंचे हुए। तुम दुखी हो गए हो, तुम दुख की ही भाषा समझ पाते हो। अब तुम दुख को ही पहचान पाते हो। तुम्हारे दुख के संबंध में इतनी कुशलता हो गई कि दुखी से ही तुम्हारा संबंध जुड़ पाता है। तो जितना कोई महात्मा अपने को सताए, गलाए, परेशान करे, उतनी भीड़ उसके पास इकट्ठी होने लगती। मुझसे लोग पूछते हैं कि आपके पास भारतीय लोग कम क्यों आ रहे हैं? उसका कारण है भारत दुख में निष्णात हो गया। हजारों साल में इसने स्वयं को कष्ट देने की कला में खूब कुशलता पा ली। कांटे बिछाते हैं लोग, उन पर सोते, जैसे कि बिना कांटों को उन्हें नींद ना आएगी।
वैसे ही आग बरस रही, वो और धूनी लगा के बैठते। शरीर वैसे ही मिट्टी हुआ जा रहा, उस पर और राख पोतते। इस देश ने बहुत दुख का अभ्यास कर लिया है। मेरा संदेश सुख का है, हंसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम। इसलिए उन्हें बात रुचती नहीं, उन्हें बड़ी अड़चन होती। उन्हें यह स्वीकार ही नहीं हो पाता कि नृत्य का और ध्यान से कोई संबंध हो सकता है, कि संगीत का और ध्यान से कोई संबंध हो सकता है, कि प्रेम का और ध्यान से कोई संबंध हो सकता है। उन्हें यह बात समझ में नहीं आती, और तब निश्चित ही वे मेरे प्रति क्रोध से भर जाते। इस अपूर्व स्थल के प्रति उनके मन में सिवाय द्वेष के और दुश्मनी के कुछ भी पैदा नहीं होता। उन्होंने अपने दुख को खूब मजबूती से पकड़ा है, वे दुख को छोड़ने को राजी नहीं। और जब तक इस देश से दुख की ये आदत न टूटेगी, तब तक इस देश के सौभाग्य का उदय होने वाला नहीं। और मैं तुमसे कहता हूं कि धर्म का यह आदेश है नहीं कि तुम दुखी हो जाओ। धर्म आनंद की खोज है, तभी तो हमने परमात्मा को सच्चिदानंद कहा है। धर्म परम आनंद की खोज है। और इस जगत के आनंद, छोटे छोटे आनंद, उस मंदिर की सीढ़ी बना लेने। इस जगत के सुखों को छोड़ के सच्चिदानंद मिलेगा, यह बात गलत है। क्योंकि जो इस जगत के आनंद लेने को भी राजी नहीं है, वो परमात्मा को झेलने का साहस कब जुटा पाएगा। जो छोटे छोटे सुख नहीं ले पाता, वो उस बड़े सुख को कैसे झेल पाएगा। जो चुल्लू भर पानी नहीं पी पाता, जब सागर उसके कंठ में उतरेगा तो कैसे पी पाएगा। नहीं, वो डूब जाएगा, मर जाएगा। मेरे हिसाब में यह संसार पाठशाला है। यहां हमें छोटे छोटे पाठ पढ़ाए जा रहे हैं। देखो फूलों को, खिलो फूलों जैसे। देखो इंद्रधनुषों को, रंगो अपने जीवन को इंद्रधनुषों जैसा। सुनो संगीत, बनो संगीत। उठने दो गीत तुम्हारा भी। पक्षियों में तुमने कोई महात्मा देखा कि बैठे हो धूनी लगाए, रेत पोते, रो रहे हैं, त्रिशूल गड़ाए हैं, उपवास कर रहे हैं? तुमने कोई वृक्ष देखा जिसको तुम महात्मा कह सको? वृक्ष ने फैलाई हैं अपनी जड़ें भूमि में, पी रहा है रस, खिलाए हैं फूल, कर रहा है गुफ्तगू चांतारों से। मनुष्य को छोड़कर तुम्हें कहीं महात्मा मिलते हैं? मनुष्य को छोड़कर तुम्हें कहीं दुख मिलता है? जरा सोचो तो, प्रकृति जो कि मनुष्य से पीछे है, पशु पक्षी और पौधे भी तुमसे ज्यादा सुखी। तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें कौन सी प्लेग लग गई? तुम्हारे चित्त पर रुग्ण लोग सवार हो गए। तुम्हारे चित्त पर विक्षिप्त लोगों ने साम्राज्य स्थापित कर लिया है। जो सुखी नहीं हो सकते, उन्होंने दुख की महिमा गाई है। जो सुख की कला नहीं जानते, ऐसे ही लोग दुख का गुणगान करते रहे। और उन्होंने तुम्हें यह बात तर्कपूर्वक तुम्हारे चित्त में बिठा दी कि तुम दुखी होगे तो परमात्मा के प्यारे होगे। गोरख कुछ और कहते, मैं कुछ और कहता। हसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम, फिर अहिनिस कथिबा ब्रह्म ज्ञानम। फिर तुम्हारा उठना बैठना बोलना श्वास लेना सब ब्रह्म ज्ञान की अभिव्यक्ति हो जाएगी। हंसे खेले न करे मन भंग, ते निश्चल सदा नाथ के संग। फिर जुड़ जाएगा सत्संग, फिर प्रभु के साथ ही हो, फिर वह तुम्हारे साथ है, फिर भेद नहीं है।